अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर सुल्तान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ई एजुकेशन। एक और नई वीडियो के साथ मैं मौजूद हूं, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। पर प्रेजेंट परफेक्ट हम कर चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस हम कर चुके हैं। आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के मतलब बात करने वाले हैं और इसके अंदर मैं आपको इंशाल्लाह सिंस और फार के इस्तेमाल के मतलब भी बताऊँगा कि वो कहाँ पर और कैसे इस्तेमाल करने हैं, और इस टेंस के मतलब भी इंशाल्लाह आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। अच्छा जी, बात करें हम इसमें उर्दू की पहचान, अगर कि उर्दू का जुमला हमें अगर आ जाए तो उसकी पहचान कैसे करनी है, तो रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है, वही कंटिन्यूस वाली पहचान है। लेकिन इस कंटिन्यूस में और उस कंटिन्यूस में क्या फ़र्क आपने मालूम करना है। तो इस कंटिन्यूस में आपको उर्दू के जुमले के अंदर फ़र्क मालूम करने के लिए जुमले में वक़्त का इस्तेमाल होगा, मुकर्रर वक़्त होगा या मुद्दत होगी, तो उसका इस्तेमाल वाज़िया होगा, उससे आपको पता चल जाएगा। मिसाल से भी मज़ीद वाज़िया कर देता हूँ, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये जुमला कैसे हमने उर्दू के अंदर पहचानना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जुमला है। तो वर्ब की वही कंटिन्यूस होने की वजह से फ़र्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी का इस्तेमाल होगा। हेल्पिंग वर्ब्स इसके डिफरेंट हैं कंटिन्यूस की निस्बत, प्रेजेंट कंटिन्यूस की निस्बत। प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब थोड़े डिफरेंट हैं, तो वो हैं जी हैज़ बीन और हैव बीन। परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब थे हैज़ और हैव, ठीक है। अब परफेक्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब हो गए हैज़ बीन और हैव बीन। फ़र्क मैं बता चुका हूँ कि उर्दू के जुमले में आपको फ़र्क वाज़े देखने को मिलेगा कि जुमले में वक़्त का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो मज़ीद इसको मिसाल के साथ हम वाज़िया कर देते हैं ताकि समझने में आसानी। और हैज़ और हैव का इस्तेमाल वही है जो परफेक्ट में बताया था कि हैज़ सिंगुलर्स के साथ आएगा, हे शीट वाहिद नाम, और हैव आई हुई यू दे जमा नाम के साथ आएगा, ठीक है जी। तो ये भी क्लियर है। हम मिसाल से वाज़िया करते हैं कि इस टेंस को उर्दू में हमने कैसे पहचानना है और इसकी इंग्लिश कैसे करनी है। अच्छा जी, ये मिसाल है जी, ही हैज़ बिन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, और उर्दू में तर्जुमा वो शाम से मेरा इंतज़ार कर रहा है। अगर वो होता जी वो मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस का ये जुमला था, लेकिन शाम इसके अंदर वक़्त आ चुका है। अब वक़्त आने की वजह से यहाँ पे हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के रूल्स के मुताबिक हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ही हैज़ बिन वेटिंग फॉर मी शाम के लिए सिंस इवनिंग, ठीक है जी। तो ये था इसका इसकी पहचान यहाँ से नहीं होगी, इसकी पहचान यहाँ से हुआ करेगी। ज़रूरी नहीं कि यहाँ से ही होगी कि दूसरे लफ्ज़ से हो जाएगी। मतलब है कि इसके अंदर वक़्त का ज़िक्र होगा, वो चाहे मुद्दत का हो चाहे मुकर्ररा वक़्त का हो। तो उसके लिए हमने इसके रूल्स लगाने हैं। ही के हिसाब से हैज़ बिन, वेटिंग हेल्प वो वर्ब आ गया, फॉर मी सिंस इवनिंग, ठीक है जी। इसका अगर हमने मनफी जुमला बनाना है तो पहले ही बता चुका हूँ कि जो मेन हेल्पिंग वर्ब जो पीछे हम इस्तेमाल कर चुके हैं उनके बाद नॉट आता है, बीन बाद में आएगा। अगर सवालिया बनाएंगे हैज़ ही बीन आ जाएगा। अगर सवालिया मनफी बनाएंगे हैज़ ही नॉट बीन, ठीक है। बाकी वो सारा कुछ वैसे का वैसे ही आएगा। तो ये थी इसकी मिसाल। इसी तरह बाकी जुमले हैं। तो अब मज़ीद मिसालों का आपने प्रैक्टिस करनी है। ईद मिसालों की आपने अगर प्रैक्टिस करनी है तो वो प्रैक्टिस आप करेंगे जी अपनी हेल्पिंग बुक से कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने सिंस और फार कहाँ पे लगाना है। असल बच्चों को परेशानी होती है सिंस और फार लगाने की। बाकी टेंस वही था जो आप कंटिन्यूस भी पहले पढ़ चुके हैं, परफेक्ट भी पढ़ चुके हैं। उनके हेल्पिंग वर्ब में थोड़ा सा फ़र्क आ गया, बाकी तरीक़ाकार सारा वही है।
अच्छा, सिंस और फार का इस्तेमाल हमने कहाँ करना है जुमले के अंदर के किस तरह का जुमला उर्दू में आ जाए तो हमने इंग्लिश में उसमें सिंस लगाना है या फार लगाना है। तो सिंपल बताऊँ, अगर अच्छा, ये मुकर्ररा वक़्त होगा, कोई वक़्त मुकर्रर कर दिया जाएगा, मुकर्ररा मुद्दत होगी, एक मुद्दत तक को बयान किया जाएगा। मज़ीद अगर इसकी मिसालें दे दूँ तो सुबह, शाम, ठीक है, इतवार, कोई दिन का नाम आ जाए, महीने का नाम आ जाए, जैसे कि अगस्त, फिर क्लॉक टाइम आ जाए कि 2 बजे से 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, कोई भी टाइम आ जाए, ठीक है। तो अब ये मुकर्रर वक़्त है। मुकर्रर वक़्त सुबह, सुबह किस तरह मुकर्रर है जी? अब मैं अगर कह देता हूँ कि सुबह से मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो वो जो सुबह है उससे पीछे नहीं हम जा सकते, ठीक है। उसको हम सहरी का टाइम नहीं बोल सकते, उसको हम रात 12 बजे का टाइम नहीं बोल सकते। वो जो सुबह हो का हमने बोल चुके हैं हम, वो सुबह वही सुबह रहेगी, कोई और आगे पीछे मैं उसको सुबह से दोपहर पे नहीं आ सकता। मतलब कि वो सुबह से वो इंतज़ार कर रहा है तो वो सुबह ही है, मतलब बाउंड हो चुके हैं, मुकर्रर हो चुका है, उससे आगे पीछे हम नहीं हो सके हमें, और एग्जैक्टली पता भी चल चुका है कि सुबह है, ठीक है। तो अगर मैं आज कह रहा हूँ कि सुबह से, तो मतलब आज की सुबह है, को पिछले हफ्ते की सुबह नहीं है, ठीक है। तो वो कई सुबह आ जाएंगी। तो आज अगर कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि आज की सुबह है, तो वो सुबह से मेरा इंतज़ार कर रहा है। शाम से भी इसी तरह। इतवार, इतवार कैसे मुकर्रर हो गया जी? तो इतवार को मैं हफ़्ता नहीं फिर कह सकता। अगर मैंने कह दिया कि इतवार से ये काम हो रहा है, तो फिर उसको हफ़्ता नहीं, कोई भी नहीं बोल सकता हफ़्ता, क्योंकि सबूत मौजूद हैं, हर बात मौजूद है, और हम मुकर्रर कर चुके हैं कि इतवार से ही ये काम हो रहा है। तो इसको हफ़्ता नहीं, सोमवार नहीं कह सकते, तो ये मुकर्रर है, ठीक है। अगस्त भी, अगस्त से आगे पीछे नहीं हो सकते। दो का मतलब 2 ही है, 2 से 3 1 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये मुकर्रर है, बाउंड हो चुके हैं इसके अंदर। फार के लिए आ जाएं, अगर मुकर्ररा मुद्दत होती है, जैसे कि 4 दिन, 2 महीने। देखें, 4 दिन के अंदर इतवार, सोमवार, मंगल, बुध ये कुछ भी नहीं आ रहा। 2 महीने में महीनों के नामों में से कुछ भी नहीं आए, ठीक है। इसी तरह महीनों का, सालों का, ठीक है, ज़िक्र कर होगा, लेकिन कैसे होगा? सालों में से कोई सन नहीं लिखा होगा कि 2019 से काम हो रहा है, नहीं, सालों से। वो 4 साल हो सकते, 5 साल, 6 साल हो सकते हैं। अब 4 दिन से आपने ये नहीं कहना कि 4 दिन, भाई 5 तो नहीं हो सकते, 3 तो नहीं हो सकते, तो ये भी तो मुकर्रर हो गया, ठीक है। तो जनाब, ऐसे 4 दिन हैं जिनका हमें ये भी नहीं पता कि आज से पीछे जाएं तो 4 दिन है, ठीक है। या अब सुबह का टाइम है, तो इस सुबह से पीछे जाएं तो 4 दिन है। हो सकता है वो रात को 4 दिन ख़त्म हो चुके थे, ठीक है। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि 4 दिन, तो सुनने वाले को नहीं पता चलेगा कि ये कौन से 4 दिन थे, ठीक है। तो वो हो सकता है कल का दिन निकाल के पिछले वाले 4 दिन हो, 2 दिन निकाल के पिछले, फिर उससे पिछले वाले 4 दिन हो। तो कोई भी आज से 4 दिन पहले, कल से 4 दिन पहले, तो कौन से 4 दिन है, किस दिन वो 4 दिन शुरू हो गए थे, तो ये कोई मुकर्रर नहीं आ रहा। इसलिए 4 का हिस्सा देखकर ये नहीं कहना कि ये भी मुकर्रर है, 2 का हिस्सा देखकर भी ये भी नहीं कहना कि ये भी मुकर्रर है। तो ये कोई भी 2 महीने हो सकते हैं, 4 सालों से, 3 सालों से। तो वो हिस्सा देकर आपने ये नहीं समझना कि ये मुकर्रर है। तो ये पीछे का कोई भी वक़्त हो सकता है, ठीक है, इस तरह। तो मुकर्ररा वक़्त और मुकर्ररा मुद्दत, 4 दिन मुद्दत है, 4 दिन है, 5-6 नहीं हो सकते। लेकिन ये वो कौन से हैं वो नहीं हमें पता। 2 महीने मुद्दत मुकर्रर है कि 2 महीने,
3 और 1 नहीं हो सकते, लेकिन कौन से हैं ये नहीं हमें पता, सालों से इसी तरह। ठीक है, ये आसान सा था, कोई इतना मुश्किल नहीं था। बस कॉन्सेप्ट को क्लियर होना और उसको जहन में बिठाना लाजमी है, और इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ही हैज़ बिन नॉकिंग एट द डोर फॉर 2 मिनट्स। ठीक है, वो 2 मिनट से दरवाज़े को खटखटा रहा है, नॉक कर रहा है। अब भाई कौन से 2 मिनट हैं? मैं आया हूँ, मैंने किसी को बताया जी, वो 2 मिनट से वो नॉक कर रहा है। अब फ़ौरन क्लॉक की तरफ देखें तो एग्जैक्टली 2 मिनट होंगे? नहीं, एग्जैक्टली 2 मिनट नहीं होंगे, पता नहीं कौन से 2 मिनट हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली अभी क्लॉक को देखकर हम करें कि ये 2 मिनट हो गए हैं। ठीक है जी, अब 2 मिनट की बात है जी। 2 मिनट से वो दरवाज़े पर नॉक कर रहा है, मुझे नहीं पता जी कौन से 2 मिनट हैं। अब 3 बजे के बाद कोई कहता है आके मुझे कि भाई 2 मिनट से वो दरवाज़े को खटखटा रहा है, तो वो 3 बजे के बाद 2 मिनट कौन से होंगे? वो पता नहीं कौन से 2 मिनट हैं जी। आते आते उसे हो सकता है 2 मिनट तो बताने वाले को आते आते लग जाएं। ठीक है, अब वो जब उसने एग्जैक्टली बताया तब से तो नहीं हो सकता, तो पहले कहीं पे उसने खटखटाया, तो ये मुकर्रर नहीं है। ठीक है, हाँ अलबत्ता मुद्दत ज़रूर है कि उसने 2 मिनट से खटखटाया, तो ये मुद्दत मौजूद है, इसलिए हमने फार लगा दिया। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि वो 1 बजे से तो ये मुकर्रर हो चुका है, इसको 2 भी नहीं कर सकते, 1:05 भी नहीं कर सकते, 1 है तो फिर 1 बजे से है। ठीक है, तो जी ये था हमारा आज का टेंस। सिंपल था, बस समझ आ जाए तो हर चीज़ सिंपल है, आसान है। तो इसके अंदर मज़ीद कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट में बताकर, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दूंगा। और अगर आपको मुकम्मल समझ आ गई है तो फिर भी आप ज़रूर बताएं कि आपके लिए कितना ये फ्रूटफुल साबित हुआ है। उसके बाद सिंस और फार की हमने बात की, और सिंस और फार के मुतालिक मैंने काफ़ी हद तक बता दिया, फिर भी कोई ना कोई कन्फ्यूजन रह जाती है सिंस और फार के मुतालिक। इसलिए आपने सिंस और फार के मुतालिक कोई भी किसी किस्म की आपको परेशानी आए प्रैक्टिकली करते हुए, तो आप उसके मुतालिक मुझे ज़रूर पूछ लें, फ़ौरन आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूँगा और जल्दी दूँगा, उसमें देर नहीं करूँगा। तो सिंस और फार का ये इस्तेमाल था, और इन परफेक्ट कंटिन्यूस के जुमलों में आपको जो चीज़ फ़ेस करना पड़ेगी वो सिंस और फार के इस्तेमाल को ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, और वहीं पे जाके मुश्किल हो जाती है। ठीक है, आप सिंस और फार की प्रैक्टिस ज़्यादा करें, ये आपको पक्के याद हो जाएंगे, भूलेंगे नहीं जब। तो फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मुझे इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।